If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. आईन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये हमारी चॉइस नहीं, ड्यूटी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का लाहौर में खिताब। कहा, अगर आप कहते हैं हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ ये ना कहें। आप आईन के लिए खड़े होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट है। आईन के साथ खड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। 3 दिहाइयों के दौरान इंतहा पसंदी के बायस बेशुमार जाने गई। पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हुकूक़ हासिल हैं। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक़ सवाल किया तो चीफ जस्टिस होठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? ये ना वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की। लेकिन रब ताला का करम के पाकिस्तान इज्जत महफूज रही, बल्कि इज्जत बढ़ी है। ये जो कितने पैसे उसमें लगे वो मैं ज़रूर की रही। मैं ये आप कहता हूँ कि अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकामी हुई। न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक में मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। बरतानिया में उनके खिलाफ दायर केस से बरीयत पूरे पाकिस्तान की फतह है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सर से पाँव तक झूठे और मक्कार आदमी हैं। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। इमरान खान मोहसिन कुश आदमी है, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला के जवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़्ह के तहत हलाल हैं। पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। अदलिया ने इसे हुकूमत की कमज़ोरी समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का ख़तरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई, मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने 3 गाड़ियां रजिस्टर करा लीं। सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां दहशतगर्दी, धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो सकती हैं। मकसद जराइम करके उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। PTI के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलविस हो सकते हैं। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के तर्जुमान खुरम भट्ट ने पुलिस को खदशात से आगाह कर दिया। कहा कि गाड़ियों की तफसील मुतालिका महकमे ने एवनफील्ड को भेजी। मार्च में नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से आगाह कर दिया था। अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर हुई। नवाज शरीफ के नाम तीसरी गाड़ी का ट्रैफिक जुर्माने के वक्त पता चला। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आला अदलिया ने मुल्क संभाला हुआ है, PDM ने गन फैलाया हुआ है। 2-4 बंदे हैं जो कहते हैं कि हम आइन हैं।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि अब फैज़, खोसा, निसार और बाजवा नहीं हैं। अब इलेक्शन ज़रूर होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। रोने वाला रोता रहेगा। सीपेक पर काम की रफ्तार तेज़ होते देखकर फितना, फसाद और इंतशार की कॉल देने वाले फॉरेन एजेंट को सजा देकर जेल में डाले बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क को फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार और खलफशार नहीं, रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात में बेहतरी आते ही इमरान खान एहतजाज शुरू कर देते हैं। पता नहीं चल रहा कि इमरान खान किसके एजेंडे पर ये सब कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी, नताइज भी आने लगे। शदीद गर्मी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पोलिंग स्टेशंस में बिजली गायब। अव्वल तो वोटर्स निकले नहीं, जो आए तो गर्मी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। कहीं वोटर्स की लंबी कतार तो कहीं वोट डालने से गुरेज। नौशेरो फिरोज़ में दूल्हा वोट कास्ट करने पहुँच गया। बुजुर्ग और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करते नजर आए। निस्बतन वोटिंग की शरह मामूल से कम नजर आई, लेकिन ज़्यादातर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। ख़वातीन ने भी वोट कास्ट किए। दादू के वार्ड 20 में ख़वातीन पोलिंग स्टेशन का अमला दिन भर वोटर्स का इंतज़ार ही करता रहा। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में गर्मी के साथ कहीं कहीं सियासी पारा भी हाई रहा। हैदराबाद के गवर्नमेंट शहीद मिलर स्कूल के पोलिंग स्टेशन में एक उम्मीदवार और हामियों ने इंतखाबी अमले पर तशद्दुद किया। बैलेट बॉक्स तोड़ दिए, बैलेट पेपर्स छीन कर फरार हो गए। पोलिंग का अमल मुअत्तल किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक दीगर 3 पोलिंग स्टेशन पर भी ऐसे वाक़यात हुए। कराची के लियारी बिहार कॉलोनी और न्यू कराची रशीदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर भी कशीदगी देखने में आई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इत्तलात है कि बैलेट बॉक्स तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस इनके साथ मिली हुई है। जाली नतीजा हरगिज़ नहीं मानेंगे। जो नतीजा असल होगा सिर्फ वही मानेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे घरों में मीम शीन ना लिखा ना गिना गया। हमारी 200% शिकायत दुरुस्त साबित हो रही हैं। लगता है कराची और हैदराबाद बांझ हो गया, दीगर इलाकों में बहार है। हमें मरना कबूल है, इस सलूक को कबूल नहीं करेंगे। हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये तय है कि कोटे की बुनियाद की वजह ज़ुबान कौमियत है। मरदमशुमारी भी ज़ुबान पर की जा रही है। सिंध 2 हैं, 1 शहरी 1 देही। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और आज़म ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़ायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज़्म बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान की सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का CPAC मनसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए आज़म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPAC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार और मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए चीन के आज़म का इआदा किया। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब मसला है। चीन का 2 टोक मौक़िफ़। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों 2 तरफ़ा मुआहिदों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 4थे दौर का एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत को दोहराया। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। कराची सर्कुलर रेलवे फ़आल तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तफ़ाक़।
भारत के लिए वज़ीर ख़ारिजा से मंसूब धमकी आमेज़ बयान झूठ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि झूठा बयान मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बयानिए से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर ख़ारिजा ने मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारिजा G20 इजलास पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुका है। वनडे सीरीज का 5वां मैच पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवीज ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 214 रन बना लिए। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में क्लीन स्वीप और वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखने के लिए जीत दरकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। बीसीसीआई एशिया कप के लिए पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप पर हतमी इजलास महज रस्मी कार्रवाई होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह पाकिस्तान में एशिया कप का कोई मैच कराने को तैयार नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मोदी सरकार की पाकिस्तान से सख्त मौक़िफ़ रखने की हिदायत। जय शाह ने एशिया कप की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को चुप करवाने का भी मंसूबा बना लिया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का माली नुकसान भारतीय सीरीज से पूरा किए जाने का इम्कान। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, राजा खुर्रम नवाज और दीगर पर मुकदमा दर्ज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 80 कारकुनान भी नामजद। आप तो इतने खुद बहादुर है कि 2 पुलिस वाले दरवाजे पर क्या गए, पलंग के नीचे छुप गए। चौधरी पलंग इलाही साहब, आपको कौमी गैरत का क्या पता। जिन्होंने मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं की वो आज कौमी गैरत की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और आपको अपनी औकात और हैसियत में रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने परवेज़ इलाही को पलंग इलाही का खिताब दे दिया। कहा कि परवेज़ इलाही का लीडर मुंह छुपाता फिर रहा है। परवेज़ इलाही भी लीडर की तरह खुद पलंग के नीचे छुप गए थे। परवेज़ इलाही उनके लीडर बिलावल भुट्टो के सामने कल के बच्चे हैं। पेशावर में आटा पौने 200 रुपये किलो हो गया। पेशावर में फाइन आटे की 20 किलो थैली की कीमत 3,500 रुपये हो गई। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। कोयटा में कीमत फी किलो 5 रुपये बढ़कर 150 रुपये हो गई। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस कीमतें कम नहीं हो रही। सिंध में कल से गर्मी बढ़ेगी। पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। वस्ती और बालाई सिंध में 11 मई से हीट वेव जैसी सूरत हाल भी हो सकती है। कराची में भी 3 दिन दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने की पेशगोई। शोरकोट में कैंट रोड बाहू इंटरचेंज के करीब ऑयल टैंकर दूसरे टैंकर से टकराकर उलट गया। टैंकर उलटने से फर्नेस ऑयल सड़क पर बहने लगा। कैंट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम के मुताबिक उलटने वाले टैंकर में 50,000 लीटर फर्नेस ऑयल मौजूद है। बहावलपुर में मामूली रंजिश पर बाप का लोहे के रॉड से 3 कमसिन बच्चों और बीवी पर तशद्दुद। मासूम बच्चों के फूल से चेहरे और जिस्म पर निशानात। पड़ोसियों की इत्तला पर बच्चों और खातून को पुलिस ने बाजियाब कराया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में इंतजामिया की गफलत। डेंगू वार्ड में जेरे इलाज पुलिस कांस्टेबल की जान ले गई। कांस्टेबल अमार वार्ड के बरामदे में वॉक कर रहा था कि ढक्कन न होने के बायस सीवरेज लाइन के मेन गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े को छुपाने की गरज से रेस्क्यू इदारों को इत्तला नहीं दी। अपनी मदद आप के तहत अमार को गटर से निकाला तो वो दम तोड़ चुका था। कराची में ईद के मौके पर सीवीयू से अगवा की जाने वाली दोनों बच्चियों को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों खवातीन सगी बहनें हैं। मुलजिमान ने इब्तदाई बयान में बताया कि बच्चियां उन्हें रोते हुए मिली थीं, जिस पर वो उन्हें अपने घर ले गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहकीकात जारी।
शाहजहांपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 29वें रोज भी जारी। पुलिस ने सिंध बलूचिस्तान से कच्चे की जानिब आने वाले रास्तों की निगरानी बढ़ा दी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि एहतराम मुक़द्दसात हमारी रेड लाइन है। इमरान खान आम इंसान है जो लीडर रोज़ सच और झूठ बोले उसके बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान हर रोज़ यू टर्न लेते हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा बहुत कामयाब रहा। दौरे पर तनकीद बिला जवाज़ है। सीनियर अदाकार शब्बीर राना तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आरज़े में मुब्तला थे। मरहूम शब्बीर राना जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर ज़ीशान शाह और यूट्यूबर अजलान शाह के वालिद थे। शब्बीर राना की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में तालीम, सेहत और पुलिस के महकमों में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। ज़िले इंतज़ामिया ने मुसलसल गैर हाज़िरी पर पुलिस के 164 एहलकार और महकमा तालीम के 74 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स की रस्म ताजपोशी के दुनिया भर में चर्चे। गुज़िश्ता रोज़ हुई रस्म ताजपोशी दुनिया भर में देखी गई। रस्म ताजपोशी के लम्हात कैमरे की आंख में महफूज हो गए। शाही खानदान और बरतानवी अवाम की तकरीब में भरपूर शिरकत रही। सिर्फ छोटे शहजादे हैरी की अहलिया अदाकारा मेघन शरीक नहीं हुई। शहजादा हैरी भी शाही खानदान के राज खोलने वाली अपनी किताब स्पेयर के इशात के बाद पहली बार खानदान के साथ नजर आए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में पैसा उड़ाए जाने पर अमरीकी मीडिया की तनकीद। CNN के मुताबिक रस्म ताजपोशी पर $12.5 करोड़ खर्च हुए, वो भी ऐसे वक्त में जब बरतानिया महंगाई की इज्जत पे है। मेडिकल स्टाफ और टीचर्स खैराती खाना खाने पर मजबूर हैं। अमरीकी मीडिया ने यह भी कहा कि बादशाह के ताज में जड़े सारे हीरे लूट का माल हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा। मोदी हुकूमत सूरत हाल काबू करने में नाकाम। मुतासरा अजला में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस स्टेशन से हथियार चुरा लिए। रियासती इंतजामिया का शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। कई दिनों से जारी कशीदगी में अब तक 54 अफराद मारे जा चुके। मुतासरा इलाकों से 20,000 अफराद का इनखला हुआ। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में कई मकामात पर लगी जंगलात की आग बेकाबू हो गई। 3 लाख से जायद एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। सूबे में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों से 25,000 अफराद का कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इनखला। हुकाम के मुताबिक 110 मकामात पर लगने वाली जंगलात की आग में से 1/3 बेकाबू हो चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन या ईरान को सऊदी अरब का दुश्मन करार देना नाकाबिले कबूल है। शामी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब 2 बड़े मुल्क हैं। ताल्लुकात बहाली से खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां रोनुमा होंगी। शाम के सदर बशारुल असद ने अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अमरीका और उसके हवारियों ने शाम को तकसीम करने की घिनौनी साजिश की थी। अमरीकियों ने दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स को तश्कील देने का एतराफ़ किया है। पेशावर की रिहायशी जलवत हुमा ने भिखारी और कचरा उठाने वाले बच्चों को बिला मुआवजा पेंटिंग सिखाने का बीड़ा उठा लिया। मुआशरे के कारामद शहरी बनाने के लिए जलवत हुमा अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों को खत्ताती और मुसव्विरी का फ़न सिखा चुकी हैं। अपने घर में गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम भी देती हैं। और चीन में सालाना मियाओ फेस्टिवल, हजारों अफराद की शिरकत। शुरका ने ड्रम्स की बीट पर रक्स किया, गाने गाए। फेस्टिवल में कई जोड़ों ने खुद को एक दूसरे के लिए पसंद भी किया। मियाओ फेस्टिवल एशिया में वैलेंटाइंस डे का कदीम तरीन वर्जन भी समझा जाता है।